पाकिस्तान में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जो अपने अंदर कई मिस्ट्रीज़ रखते हैं। ये मकामात कुछ मैदानी इलाकों में हैं, कुछ डेजर्टेड एरियाज़ में हैं और कुछ कोस्टल हाईवेज़ के साथ लग के जा रहे हैं। मैं जिस मिस्टीरियस इलाके की बात कर रहा हूँ वो है हिंगोल नेशनल पार्क। ये हिंगोल नेशनल पार्क वाक़ है बलूचिस्तान सूबे में और ये बहुत बड़े रकबे के ऊपर फैला हुआ एक नेशनल पार्क है जो कि पाकिस्तान का कहा जाता है नंबर 1 नेशनल पार्क है, यानी कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क इसे कहा जाता है। इसका रकबा फैला हुआ है 6100 स्क्वायर किलोमीटर पे, जो बन जाता है 2400 स्क्वायर माइल्स, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े रकबे पे फैला हुआ एक नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क के अंदर झील, झरने, वादियाँ, डेजर्टेड एरियाज़, मैदानी इलाके और फॉरेस्टेड एरियाज़, इसके अलावा भी और बहुत कुछ आ जाता है। 1988 में इस जगह को, इस मकाम को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है और उस वक्त से ही ये बलूचिस्तान सूबे के अंदर एक नेशनल पार्क की हैसियत रखता है। वो नेशनल पार्क है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ मिलती हैं। ना सिर्फ मिस्ट्रीज़ मिलती हैं बल्कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये बड़ी नायाब और बड़ी नादिर किस्म की वाइल्ड लाइफ यहाँ पर मिलती है। इसमें मार्श क्रोकोडाइल, डेजर्टेड लियोपर्ड और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो अपनी मिसाल आप रखते हैं। यहाँ पर एक नहीं कई नस्ल के और कई किस्म के जानवर मिलते हैं। ना सिर्फ जानवर बल्कि परिंदे भी यहाँ पर बड़ी नायाब किस्म के पाए जाते हैं। ये मकरान कोस्टल हाईवे के साथ चलता हुआ वो सिलसिला है जो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रीज़ और बहुत कुछ अपने अंदर लिए हुए है। चलते हैं और इसको डीपली एक्सप्लोर करते हैं कि इस हिंगोल नेशनल पार्क में ऐसी क्या मिस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। हिंगोल नेशनल पार्क बेसिकली काफ़ी रकबे के ऊपर फैला हुआ एक पार्क है जिसमें बहुत मुख्तलिफ मकामात यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे डेजर्टेड एरियाज़ आ जाते हैं, खुश मैदानी इलाके आ जाते हैं, इसके अलावा सॉल्टी एरियाज़ आ जाते हैं, इसके अलावा फॉरेस्टेड एरियाज़ आ जाते हैं, इसके अलावा फॉरेस्टेड एरिया से भी आगे ये काफ़ी दूर तक जाता हुआ एक सिलसिला है। इस मकाम का नाम हिंगोल नेशनल पार्क रखने की वजह ये थी कि यहाँ पर जहाँ पर आके ख़त्म होता है, यानी जहाँ पर इसका एंड कहा जाता है, उस जगह पर आके गिरता है हिंगोल रिवर। सिमिलरली इसका नाम हिंगोल रिवर से ही हिंगोल नेशनल पार्क रख दिया जाता है। जबकि इसके बारे में बात मशहूर है कि ये हिंगोल रिवर तक महदूद नहीं है, ये इससे भी आगे जाता है। कहा जाता है ये अरेबियन सी तक जाता है और बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये अरेबियन सी के अंदर भी काफ़ी हद तक मौजूद है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च के मुताबिक समंदर के अंदर भी इसका काफ़ी रकबा मौजूद है। इस जगह के अंदर, इस मकाम के अंदर एक नहीं बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अपनी मिस्ट्रीज़ अपने अंदर लिए हुए हैं। अगर हम बात करना शुरू करें तो सबसे पहले मैं आऊँगा द प्रिंसेस ऑफ होप की मूर्ति। ये वो मूर्त है या वो स्टैचू है जो अपनी मिसाल आप है। एक बड़ा कदावर और बहुत ऊंचा एक स्टैचू है जो कि एसोसिएट करा जाता है ये किसी वुमेन का स्टैचू है, जबकि ये बात कंफर्म नहीं कही जा सकती कि ये वुमेन का ही स्टैचू है, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में ये राय दी थी कि हो सकता है कि नेचुरल फॉर्मेशन से ये स्टैचू बन गया हो, क्योंकि उसमें कोई ऐसी ख़ास मूर्त और इस तरह का डिज़ाइन नहीं मिलता, लेकिन जो उसकी फॉर्मेशन है ये हकीकत है, वो एक लेडी का स्टैचू ही लगती है। काफ़ी आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये एक लेडी का ही स्टैचू है और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो स्टैचू बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर किसी लेडी का लगता है और जिस तरह से ये माउंटेन के एक कॉर्नर के ऊपर बना हुआ है उससे ये लगता है ये कोई साइन था किसी एंशिएंट दौर की एक पावरफुल लेडी का, यानी जो लेडी यहाँ पर राज करती थी, हुकूमत करती थी, ये उसी का एक साइन था या उसी का स्टैचू था। ये आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये उनकी एक रिसर्च थी जिसमें उन्होंने बताया कि हो सकता है ये लेडी का स्टैचू इसलिए यहाँ पर मौजूद हो। इस लेडी के स्टैचू का नाम प्रिंसेस ऑफ होप रखने की भी वजह रही थी। दरअसल में 2001 से 2004 के दरमियान यहाँ पर एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस जो कि बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, उनका नाम है एंजेलिना जूली, वो इस मकाम के ऊपर विज़िट करती हैं और जाकर देखती हैं तो वो इस मूर्त को, इस स्टैचू को देख के अमेज़ हो जाती हैं, दंग रह जाती हैं और एक बेखुदी की सी कैफियत में उन्होंने इसको नाम दे दिया था दी प्रिंसेस ऑफ होप्स। ये नाम देने की उन्होंने कोई वजह नहीं बताई थी कि उन्होंने नाम क्यों दिया है,
और उसी वक्त से इस जगह का नाम प्रिंसेस ऑफ होप रख दिया जाता है। यानी कि इस लेडी के स्टैचू को प्रिंसेस ऑफ होप का नाम देने वाली एंजेलिना जूली थी। ये दूर से देखने में ही, यानी कि मकरान कोस्टल हाईवे के करीब, कुन मलीर बीच के करीब जब ये मूरत सामने आती है तो लोग इसको देख के वाकई में दंग रह जाते हैं। यहाँ पर अपनी मिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ बड़ी शान और शौकत से इसी तरह खड़ी हुई नज़र आती है। दूसरा यहाँ पर मशहूर है अबू अल हौल का मुजस्मा। बेसिकली ये असल अबू अल हौल का मुजस्मा नहीं है। जो असल अबू अल हौल का मुजस्मा है वो इजिप्ट में ही मौजूद है। कहा जाता है ये बिल्कुल उससे सिमिलर एक मुजस्मा यहाँ पे मौजूद है। इस मुजस्मे को लॉयन ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है और ये बिल्कुल सिमिलर है अबू अल हौल वाले मुजस्मे से। यानी कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो तकरीबन सिमिलैरिटी रखती है उसी मुजस्मा से। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये जो मुजस्मा है ये उसी दौर का किसी ने बनाया हुआ है, यानी कि ये इजिप्टियन दौर का ही बना हुआ है। जबकि इसकी कोई फाइनल डेट नहीं मिलती, ना इसकी ना कि प्रिंसेस ऑफ होप के मुजस्मे की, कि किन डेटों के ऊपर यहाँ पर बनाए गए थे। ये मुजस्मा भी यहाँ पर ज़मानों से खड़ा हुआ है और कहा जाता है बहुत सारे टूरिस्ट इसे देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। ये चंद फॉर्मेशंस थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, जबकि यहाँ पर हर एक फॉर्मेशन अपनी मिसाल आप रखती है। ये बड़ी अजीबोगरीब सी और अजीब सी फॉर्मेशंस यहाँ पर नज़र आती हैं। इनमें से कुछ पुराने कदीमी सिविलाइजेशन के आसार भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फॉर्मेशंस के ऊपर ही ये सिलसिला चल रहा है। जो अबू अल हौल वाला मुजस्मा था वो बुज़ी पास के पास मिलता है। सिमिलरली ये बुज़ी पास के पास से ही काफ़ी दूर तक ये रकबा फैला हुआ है जिसमें रॉक फॉर्मेशन हुई हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा रकबे के ऊपर फैली हुई हैं और इसके अलावा भी दूसरे इलाकों में भी ये रॉक फॉर्मेशन वक्फे वक्फे से नज़र आ जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान की ज्वाइंट स्टडी के मुताबिक यहाँ पर एक बड़े पैमाने के ऊपर रिसर्च का काम हुआ। यहाँ पर यानी कि इस मकाम पर बड़े पैमाने पे आर्कियोलॉजिकल रिसर्च का काम हुआ। इस रिसर्च में कुछ जियो रिसर्च भी हुई थी और ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हुई थी। इस रिसर्च में इन्होंने काफ़ी सैंपल्स यहाँ से कलेक्ट करे थे। ये सैंपल सैंड और सॉइल्स के थे। इसके अलावा काफ़ी बड़े रकबे के ऊपर इन्होंने ये डीप रिसर्च करी थी। जो इनकी रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी उसके मुताबिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा कदीमी एंशंट सिविलाइजेशन मौजूद है ज़मीन के अंदर। इसकी इन्होंने वजह बताई थी। जो इन्होंने सैंपल्स लिए थे सैंड्स के, उन सैंपल्स के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर नमक मिला था। यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर नमक उस सैंड के सैंपल से दरियाफ्त हुआ था। उन्होंने बताया कि अगर सैंड के सैंपल में इतनी मिकदार इस नमक की मिलती है तो इससे बात तो साबित हो जाती है यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे थंडरस्टॉर्म्स भी आए थे और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सुनामीज भी इस जगह पर आ चुके थे। उनके मुताबिक जो यहाँ पर सिविलाइजेशन थी उसके आसार इस ज़मीन के नीचे मौजूद होंगे, जो कि अब रेत के अंदर, मिट्टी के अंदर दब चुकी है, धंस चुकी है। और उनकी ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुई थी, क्योंकि जो थोड़ी बहुत यहाँ पर रिसर्च हुई थी उसमें कुछ आसार मिलना शुरू हो गए थे। दरअसल ये 6100 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ बहुत बड़ा रकबा है। इस इतने बड़े रकबे पे रिसर्च करना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। ये कई सालों तक चलने वाली रिसर्च है जिसमें स्लोली ये बात पता चल सकती है कि यहाँ पर कोई एंशंट सिविलाइजेशन पहले किसी दौर में रहती थी। नेक्स्ट इसकी मिस्ट्रीज मिलती हैं मड वोल्केनोस से। इसका बहुत बड़ा हिस्सा मड वोल्केनोस के ऊपर फैला हुआ है। ये मड वोल्केनोस यहाँ पर 800 से लेके 1500 फीट के दरमियान मौजूद हैं। ये डिफरेंट शेप और डिफरेंट फॉर्मेशंस के मड वोल्केनोस हैं जो अपनी मिस्ट्री वहाँ पर लिए हुए हैं। 2010 में यहाँ पर कुछ रिसर्चर, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने यहाँ पर रिसर्च करी और उन्होंने सबसे पहले इन मड वोल्केनोस को देखा और उनको देख के बोला कि हम अमेज्ड हो गए हैं इन मड वोल्केनोस को देख के। उन्होंने बताया यूनिक भी हैं और ब्यूटीफुल भी, और साथ में अपनी मिस्ट्री लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमने इतने खूबसूरत और इतने यूनिक मड वोल्केनोस पूरी दुनिया में नहीं देखे, और ये हकीकत बात है। ये एशिया में पाए जाने वाले वाहिद मड वोल्केनोस हैं जो इस तरह की शेप और इस तरह के डिज़ाइन रखते हैं। इनकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा अलग है। वाकई में ये एक यूनिक और मिस्टीरियस से मड वोल्केनोस इस मकाम पर यानी कि हिंगोल नेशनल पार्क में मौजूद हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और सबसे ज़्यादा विजिटेड प्लेसेस के ऊपर।
ये प्लेसेस हैं हिंगलाज मंदिर के पास। ना सिर्फ हिंगलाज मंदिर बल्कि उसके पास जितनी भी टेरिटरी आती हैं वो सब मोस्ट विजिटेड प्लेस कहलाती हैं हिंगलाज के एरिया की। यानी कि हिंगोल नेशनल पार्क आने वाले सबसे ज़्यादा जो रुख करते हैं वो रुख करते हैं हिंगलाज मंदिर की तरफ। दरअसल हिंगलाज मंदिर वो मंदिर है जो कि बताया जाता है हिंदुइज़्म का सबसे पुराना सबसे कदीमी मंदिर है। ना सिर्फ ये कदीमी मंदिर है बल्कि ये हिंदुओं के लिए मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट अहमियत रखने वाली जगह है। हिंदुइज़्म में ये मंदिर बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये वजह है कि ये महायात्रा का सिलसिला जो इनका होता है हिंदुओं का, ये उसकी जगह है। मैं इतनी डीप रिसर्च तो नहीं कर सका इस चैप्टर के बारे में, लेकिन आई थिंक 52 या 55 के करीब ये महायात्रा की इनकी जगहें होती हैं, उनमें से एक ये भी शामिल है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। हिंगलाज मंदिर का जो सिलसिला है इसके बारे में कहा जाता है ये महाभारत के दौर और उससे भी पुरानी उससे भी कदीमी जगह है। यानी कि यहाँ पर महाभारत भी हुई थी, उसी दौर की ये जगह है। इसी के आगे एक मड वाल्कानो बना हुआ है जिसे कहा जाता है चंद्रगुप्त मड वाल्कानो। ये एक फ्लैट मड वाल्कानो है जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर और मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में आता है हिंगलाज मंदिर के एरिया की। इस मड वाल्कानो की भी कुछ रिलीजियस हिस्ट्री रही है हिंदुइज़्म से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यात्री आते हैं जो कि पाकिस्तान से भी आते हैं और इंडिया से भी आते हैं। जो पाकिस्तान से आने वाले यात्री होते हैं उनकी तादाद यहाँ बताई जाती है तकरीबन 2.5 लाख। यानी कि ये मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में आता है। हिंगलाज मंदिर और मड वाल्कानो के अलावा यहाँ पर मौजूद है हिंगलाज की वादी। ये वादी एसोसिएट की जाती है हिंगलाज मंदिर के टाइम से। यानी कि जिस टाइम पर हिंगलाज मंदिर यहाँ मौजूद था, यहाँ पर एक बहुत बड़ी वादी, बहुत बड़ी वैली मौजूद थी। इस वैली के आसार इधर ही से आगे कैनियन वाले इलाके में मिलते हैं। जो कैनियन का जो रकबा है कहा जाता है ये वो वैली के आसार हैं और ये बहुत बड़े रकबे पे फैली हुई वैली है। इसमें कुछ झील झरने भी आ जाते हैं। दोस्तों, ये चंद मिस्टीरियस प्लेसेस थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। हिंगोल नेशनल पार्क की जो मिस्ट्री है ये अनसॉल्व मिस्ट्री है। दरअसल ये इतने बड़े रकबे पे फैला हुआ इलाका है जिसको कहा जाता है ये अभी तक अनडिस्कवर है। जैसे जैसे इसकी डिस्कवरी मुकम्मल होती जाएंगी इसकी मिस्ट्रीज सॉल्व होती जाएंगी, लेकिन ताहाल इसकी मिस्ट्रीज अभी तक अनसॉल्व हैं क्योंकि इसका कई बड़ा रकबा तो कहा जाता है अभी तक दरियाफ्त भी नहीं हुआ। ना सिर्फ ये रकबा बल्कि ये कई आगे तक जंगलात में फैला हुआ है और उससे आगे भी ये जाता है। कहा जाता है आगे जाके गल्फ सी में भी मिल जाता है। ये बहुत बड़े रकबे पे बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ एक सिलसिला है जिसको अभी तक किसी ने भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं करा। यानी ये एक अनएक्सप्लोर सिलसिला है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता इधर और कितनी मिस्ट्रीज मौजूद हैं। फाइनल अगर हम इसकी कंक्लूजन पे आए तो ये जगह खूबसूरत भी है, मिस्टीरियस भी, ये ब्यूटीफुल भी है और यूनिक भी। ये दुनिया में अपनी एक मिसाल रखती है और ये मोस्ट विजिटेड प्लेस है पाकिस्तान की। अगर आप पूछें कि पाकिस्तान की ब्यूटी कहाँ है तो यही वो मकाम है जो पाकिस्तान की ब्यूटी कहलाती है। ये मकरान कोस्टल हाईवे पे चलने वाला वो सिलसिला है जो 190 किलोमीटर कराची में, गवादर में इसके 3 डिस्ट्रिक्ट में इसके आसार मिलते हैं, लसबेला में इसके आसार मिल जाते हैं, इससे आगे आयवरान में इसके आसार मिल जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ये हिंगोल रिवर तक जा मिलता है। यानी कि ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैला हुआ नेशनल पार्क है जो कि अपनी एक खूबसूरती लिए हुए यहाँ पर ज़मानों से मौजूद है। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।